बिना किसी शक के प्रिंट ऑन डिमांड विक्रेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक डिज़ाइन प्रक्रिया रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया है और सच कहूं तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से हलचल मच गई है। इस वीडियो में मैं आपको जिन एआई टूल्स और प्रॉम्प्ट्स के बारे में बताऊंगा, उनकी मदद से आप कम मेहनत में दर्जनों बेस्ट सेलिंग डिज़ाइंस आसानी से बना सकते हैं। सच कहूं तो प्रिंट ऑन एंड डिमांड के लिए डिज़ाइंस बनाने का इससे बेहतर समय कभी नहीं रहा, लेकिन यह मौका हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए ये डिज़ाइंस जो आप यहाँ देख रहे हैं, इन्हें मैंने इसी वीडियो में बनाया है और जैसा कि आप देखेंगे मुझे हर एक डिज़ाइन बनाने में सचमुच सिर्फ कुछ ही मिनट लगे। और ये एआई टूल्स विचार प्रक्रिया, डिज़ाइन प्रक्रिया, संपूर्ण मार्केटिंग प्रक्रिया, मॉकअप्स प्राप्त करने जैसी चीज़ों में भी आपकी मदद कर सकते हैं। वास्तव में शुरू से अंत तक एआई के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अंततः डिज़ाइंस बनाने में यह ग्राफिक डिज़ाइनर्स की पूरी टीम का काम कर सकता है। अब आप बिना डिज़ाइनर्स को हायर किए, बिना फोटोशॉप चलाना सीखे या ऐसी कोई भी चीज़ सीखे, सिर्फ कुछ ही मिनटों में शानदार डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ज़्यादा रचनात्मक हो सकते हैं, ज़्यादा डिज़ाइंस आजमा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, बार बार बदलाव करना और तब तक कोशिश करना जब तक आपको कोई ज़बरदस्त डिज़ाइन न मिल जाए। अब उतना महंगा भी नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, व्यापार पूरी तरह से बार बार सुधार करने के बारे में है और एआई ने मूल रूप से ज़्यादातर लोगों के लिए प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू न करने का सबसे बड़ा बहाना ही हटा दिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट ऑन डिमांड डिजाइन्स खोजने और बनाने का नया तरीका दिखाना चाहता हूं, ताकि आप किनारे बैठने के बजाय आखिरकार वह प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर खोल सकें जिसके बारे में आप शायद काफी समय से सोच रहे हैं। और मैं इस वीडियो में एक एक क्लिक करके आपके साथ डिज़ाइन बनाऊंगा, तो अगर और कुछ नहीं तो कम से कम इस वीडियो के साथ साथ चलते रहें और आप खुद देख सकते हैं कि आप किस तरह के डिज़ाइन बनाने में सक्षम हैं। मेरा मतलब है, इसे करने में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होता और इस बिजनेस मॉडल में पारंपरिक इन्वेंट्री या ब्रिक एंड मोटार स्टाइल के बिजनेस की तरह जोखिम भी नहीं है। आपको वेयर हाउस किराए पर लेने की जरूरत नहीं है, आपको उपकरणों का ओवरहेड नहीं है, आपको पैकेजिंग का ऑन ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इस वीडियो के अंत में अपने बनाए डिजाइन पसंद आते हैं तो आप बस अपनी दुकान शुरू कर सकते हैं। इसे करना बेहद आसान है। अगर आपने इसे लॉन्च किया और यह काम नहीं करता तो आप और डिजाइन बना सकते हैं, लेकिन सच कहें तो आप ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं। इसका फायदा बहुत बड़ा है और नुकसान बस कुछ घंटों के डिजाइन बनाने का है। तो ठीक है, हम असल में इन डिजाइनों को बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। खैर, जब भी मैं इस तरह की कोई दुकान बनाने की कोशिश करता हूं तो आमतौर पर मेरे पास एक 4 चरणीय प्रक्रिया होती है। पहला चरण जाहिर है, ये पता लगाना होगा कि हम असल में किस निच में हैं। दूसरा चरण उन निच में रिसर्च करना होगा और उन निच और अन्य समान निच के बीच थोड़ा बहुत क्रॉस पॉलिनेशन करना होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको एक रोड मैप देने के लिए मैं बाकी 2 चरण बाद में समझाऊंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पहला चरण यह पता लगाना है कि हम असल में किस निच में हैं। तो ये एक बहुत ही आसान अभ्यास है। मैं आमतौर पर एक गूगल डॉक या कागज कलम का इस्तेमाल करता हूं और मैं बस 10 या 15 निच लिख लेता हूं जिनका मैं खुद को हिस्सा मानता हूं, और ये सचमुच कुछ भी हो सकते हैं। फिर मैं चैट जीपीटी पर जाऊंगा ताकि उस सूची को थोड़ा और बढ़ा सकूं। और कभी कभी यह सोचना मुश्किल होता है कि आप असल में किस किस निच में हैं। कभी कभी चैट जीपीटी आपको इसके बारे में सोचने में मदद कर सकता है। तो उदाहरण के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप उन्हें कॉपी पेस्ट कर सकें और अपनी जानकारी जोड़ सकें। तो मेरे पास यहाँ एक छोटा प्रॉम्प्ट है जिसमें मूल रूप से लिखा है, मैं एक प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो निच हैं जिनमें मुझे लगता है कि मैं हूँ, और फिर क्या आप इनके आधार पर 30 और निच सोच सकते हैं जिनमें मैं हो सकता हूँ। और चलिए देखते हैं कि यह क्या सुझाव देता है। लेकिन इस सूची को देखते हैं, इनमें से कुछ शायद प्रासंगिक ना हो, जैसे बर्ड वॉचिंग। मैं अभी उस चरण में नहीं हूँ। शायद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो यह अनिवार्य हो जाएगा, लेकिन कम से कम अभी के लिए यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन यहां दी गई बाकी चीजें वाकई फायदेमंद हो सकती हैं। तो नेशनल पार्क के शौकीन, मुझे पता है कि यह बहुत बहुत लोकप्रिय है। मैं खुद भी कई नेशनल पार्कों में गया हूं, मुझे वे बहुत पसंद है। लेकिन हमें नेशनल पार्क जैसी चीज के साथ सावधान रहना चाहिए क्योंकि इसमें कई कानूनी अड़चनें होती हैं। आप अपने डिजाइन पर नेशनल पार्क का लोगो इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, इससे आप किसी के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीजें जैसे ऑफ ग्रिड रहना, वैन लाइफ, आरवी लाइफ या शायद छोटे घर, मुझे पता है कि यह एक बहुत ही मजबूत निच है, इसमें काफी रुचि है और यह वाकई में एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारे पास कुछ और भी हैं, यह भी कुछ हद तक श्रेणियों में बांटा गया है। तो मुझे लगता है कि यह एक वाकई बहुत अच्छा अभ्यास है, जैसे कि ठंडे पानी में डुबकी लगाना। ठंडे पानी में डुबकी लगाना इस समय बहुत बड़ा ट्रेंड है। फिर विम हॉफ स्टाइल ने इसमें कुछ हद तक अग्रणी भूमिका निभाई थी। बायोहैकिंग भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, लेकिन फिर से ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत पसंद है। वे निचेस जिनमें मैं हो सकता हूं, मैं इसे देखूंगा। मैं अपनी सूची को समायोजित करूंगा और उनमें से कुछ को शामिल करूंगा
और यह वास्तव में दूसरे चरण की ओर बढ़ने में बहुत फायदेमंद है, जिसके लिए मैं सलाह देता हूं कि आप इस पर थोड़ा समय लें ताकि आप देख सकें कि बाजार में कौन कौन से उत्पाद उपलब्ध हैं। और दूसरे चरण की मुख्य बात यह है कि आसपास के या समान निचेज में सफल उत्पादों की पहचान करें और फिर उन्हें अपने नीचे में लेकर आएं। और मैं इस बात पर जितना जोर दूं उतना कम है। यह वास्तव में व्यापार में एक ऐसा सिद्धांत है जिसे आप बार बार कई व्यवसायों में देखते हैं, और यही वास्तव में सफल और असफल व्यवसाय के बीच सबसे बड़ा अंतर होता है। अक्सर लोग जब व्यापार शुरू करते हैं तो इस चरण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह व्यवसाय शुरू करने के सबसे बड़े हैक्स में से एक है। तो अगर आप कोई डिजाइन बनाने जा रहे हैं, उदाहरण के लिए कुछ लोग शायद आबादी का केवल 8% सिर्फ अपने दिमाग से एक बेहतरीन डिजाइन बना सकते हैं जो बहुत अच्छा बिकेगा। मैं ऐसा नहीं हूं, ये बहुत बहुत ही दुर्लभ है, और मैं सच में सलाह दूंगा कि पहले ये देखें कि क्या चीज काम कर रही है। इसे करने का बेहतर तरीका यह है कि उदाहरण के लिए अगर मुझे वेक सर्फिंग में रुचि है, मान लीजिए, शायद ये एक निच है, मुझे पता है कि ये वाकई लोकप्रिय है, लोग वेक सर्फिंग पसंद करते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन शायद इस निच में बहुत सारे सफल प्रोडक्ट्स नहीं हैं, लेकिन अगर हैं भी तो भी आप उन्हें कॉपी नहीं करना चाहेंगे। असल में आपको जो करना चाहिए वह ये है, ठीक है, वेक सर्फिंग। वेक सर्फिंग के समान क्या है? शायद आपके पास स्नोबोर्डिंग है, शायद आपके पास सर्फिंग, विंड सर्फिंग जैसी चीजें हैं, और आप उन दूसरे नीचेस को देख सकते हैं कि वहां कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे हैं और फिर उन्हें वेक सर्फिंग में ला सकते हैं। इसी तरह अगर आपको हाउस प्लांट्स में बहुत रुचि है तो आप देख सकते हैं कि पेट ऑनर्स के लिए क्या चीजें बहुत लोकप्रिय हैं, उन्हें टी शर्ट डिजाइन के लिए वास्तव में क्या पसंद आता है। और अगर ये डॉग मॉम जैसा है, या आप जानते हैं डबल इनकम नो किड्स, या शायद जैसे लोग कहते हैं डिंक वार्ड, मतलब डबल इनकम नो किड्स विथ अ डॉग, तो शायद आप इसे हाउस प्लांट ऑनर्स के लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे प्लांट मॉम या डबल इनकम नो किड्स विथ अ प्लांट या कुछ ऐसा। तो इस तरह की क्रॉस पॉलिनेशन वास्तव में फायदेमंद होती है। तो इनमें से मैं सच कहूं तो जितने ज्यादा हो सकें उतने देखूंगा। मैं बस अब आगे बढ़ने वाला हूं। एटसी इसे करने का एक आसान तरीका है, अमेजॉन भी एक आसान विकल्प है। इन पर एक ही जगह बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए मुझे रिसर्च के लिए ये पसंद है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता, शायद यहाँ की पहली निच से। तो फॉर्जिंग के लिए मैं ऑनल फिल्टर्स पर जाऊंगा, और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम फिजिकल आइटम्स चुन रहे हैं। आप मग्स भी चुन सकते हैं, आप कपड़ों के साथ जा सकते हैं, यहाँ अलग अलग विकल्प हैं। मैं अभी कपड़ों के साथ जाऊंगा ताकि देख सकूं कि शर्ट पर सबसे ज्यादा क्या प्रिंट किया जा सकता है, और हम तीसरे स्टेप के बारे में भी बात करेंगे जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स की लाइब्रेरी देखेंगे, जिसके लिए हम इस वीडियो में जिलाटो का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चलिए पहले इसे देख लेते हैं। तो आइड रादर बी फॉरेजिंग, ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यह वाला यहाँ आप देख सकते हैं DTF, वे एक ऐसे संक्षिप्त शब्द का संकेत दे रहे हैं जिसका आमतौर पर मतलब डाउन टू फॉरेज नहीं होता, लेकिन ये शब्दों के साथ एक मज़ेदार खेल है, और ये शर्ट इस निच के लिए बहुत अच्छी फिट बैठती है। सो ये कॉन्सेप्ट मुझे ये वाकई पसंद आया। मैं इसे एक नए टैब में खोलने वाला हूं, और इसी तरह जिन प्रोडक्ट्स को मुझे पसंद आएगा उनके कई टैब्स खोल कर रखूंगा। लेकिन इसके साथ शायद हम इसे किसी और निच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्जिंग की जगह हम कह सकते हैं, ठीक है, शायद यह उदाहरण के लिए, अच्छा चलिए इसके लिए चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जाकर उससे पूछूंगा मेरी सूची के आधार पर कुछ उदाहरण सुझाओ। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिस पर हम काम कर सकते हैं। इन सब को पढ़ते हुए इनमें से कोई भी शायद एक मजबूत आधार हो सकता है, लेकिन चलिए और भी आइडियाज़ के लिए ब्राउज करते रहते हैं। ये भी फायदेमंद है कि कभी कभी सिर्फ ग्राफिक टी शर्ट्स सर्च करें ताकि पता चले कि दूसरे निचेज में क्या पॉपुलर है, और फिर आप उन्हें अपने पसंदीदा निचेज में कैसे ला सकते हैं। तो गुआवास ये एक बहुत ही शानदार रेट्रो लुक वाली शर्ट है। 100 रिव्यूज, 4.9 स्टार्स। शायद इसे उन निचेज में से किसी एक में लाने का कोई तरीका हो सकता है जिसमें हम हैं। तो शायद ये रेट्रो कैमरा गियर जैसा कुछ हो सकता है उदाहरण के लिए, या सच कहें तो ऐसा ही कुछ और। अगर हम नेशनल पार्क्स विकल्प के साथ जाना चाहें तो आपको लोगो का इस्तेमाल नहीं है। ये एक का अच्छा उदाहरण है। इसे AI से बनाना आसान होगा, लेकिन सच कहूं तो एक आर्टिस्ट के लिए इसे बनाना मुश्किल है, और यह किसी नेशनल पार्क को नहीं दिखाता बल्कि पार्क्स की सुरक्षा के बारे में है, और ये अच्छा कर सकता है। फिर से 1 in 900 रिव्यूज, ये एक पॉजिटिव उदाहरण है जो ठीक है। तो चलिए इन विचारों को नए टैब में खोलना शुरू करते हैं। आप शायद कुछ ट्रेंड्स भी नोटिस करेंगे। तो हमारे पास एक बिल्ली है और बैकग्राउंड में कुछ एलियन अपहरण हो रहा है, और यहाँ कुछ मवेशी अपहरण किए जा रहे हैं। शायद हम इसे भी अपने निचेज में शामिल कर सकते हैं। यहाँ एक बिल्ली डीजेइंग कर रही है, और ये भी फिर से AI से बनाना बहुत आसान है। जैसे मैं बस कह सकता हूँ एक बिल्ली डीजेइंग कर रही है उस तरह की फंकी बैकग्राउंड के साथ, और हम इसी तरह से किसी भी दूसरे पालतू जानवर, किसी भी अन्य जानवर के लिए भी ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यह भी मेरी उस परिकल्पना का समर्थन कर रहा है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, जहां मैंने कहा था कि बागवानी मेरे लिए वाकई दिलचस्प है, और अब हम देख रहे हैं, खैर, टमाटर वाली शर्ट जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था।
हमारे पास ये वाला यहाँ है, हमारे पास यहाँ एक स्ट्रॉबेरी वाला भी है और इसके 2700 रिव्यू हैं, 7300 रिव्यू हैं। ये स्पष्ट रूप से अच्छा कर रहे हैं, तो ये थोड़ा रेट्रो स्टाइल है जिसमें नाम होता है असली पौधा या फल या जो भी हो, सब्जी खुद, और फिर उसके नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं बस इन दोनों को कॉपी करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि शायद यही डिज़ाइन है जिसे मैं इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाला हूँ, बस यह देखकर कि इस निच में वास्तव में कितनी सफलता है। और आप जानते हैं, इसे स्ट्रॉबेरी और टमाटर के अलावा भी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ कुछ ही मिनटों में थोड़ा सा रिसर्च किया है और मेरे पास ऊपर कई टैब्स खुले हुए हैं जिनमें से मैं बस जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ और मैं अपने विचारों के बारे में बात करूँगा ताकि आपको दिखा सकूँ कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो हमारे पास, जैसा कि मैंने बताया, ये फल और सब्जियां हैं जैसे कि अमरूद, इस तरह की रेट्रो कॉटेज कोर स्टाइल में, और इसे किसी अन्य सब्जी या फल में बदलना वाकई बहुत आसान होगा। या फिर मुझे लगता है कि मैं इसे पूरी तरह से किसी और निच में ले जाना चाहूँगा, जैसे कि एक मधुमक्खी यहाँ बहुत अच्छी हो सकती है या कुछ ऐसा जो बहुत पसंद किया जाए लेकिन इस थीम के आसपास ही हो। फिर से ये खाने की चीज़ से जुड़ा है लेकिन साथ ही कूल और रेट्रो भी दिखता है, जैसे पुराने ज़माने के विज्ञापन की तरह। फिर हमारे पास ये वाला है, ये उन जैसे ही है लेकिन फल या सब्जी होने के बजाय ये लिमोनचेलो है। तो ये एक लिकर है जिसे वे दिखा रहे हैं, तो इसे जोड़ते हुए उन्होंने कहा था इटालियन समर। इसमें एक अलग ही वाइब है, तो शायद आप इसमें जेलाटो जैसी कोई चीज़ रख सकते हैं या कुछ ऐसा जो लोगों को गर्मियों की याद दिलाए। शायद वे यूरोप की यात्रा कर रहे हैं या कुछ इसी तरह की चीज़, जैसे यहाँ पीला, बहुत ही चमकीला, खुश मिजाज रंग। मुझे लगता है कि इस स्टाइल में वाकई बहुत संभावनाएं हैं और इस लेआउट की अलग अलग वैरायटी बनाना बहुत आसान होगा। हमारे पास ह्यूमर स्टाइल वाले भी हैं। मैं आमतौर पर कोई फनी ग्राफिक टी शर्ट नहीं पहनता, लेकिन मैं इसे सार्वजनिक जगहों पर हमेशा देखता हूं। और फिर भी अगर आप इसमें कोई पौधा या कुछ ऐसा जोड़ दें या इसी कहावत को थोड़ा अलग अंदाज में पेश करें तो ये शायद मज़ेदार हो सकता है। या फिर इसमें कोई अलग ग्राफिक डाल दें, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी ये काफ़ी अच्छी बिक रही है। बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे हैं, 551 रिव्यू हैं और कौन जानता है कि ये असल में कितना पुराना है। जैसा कि हमने पहले DTF का जिक्र किया था, तो कोई भी संक्षिप्त शब्द, एक्रोनिम बहुत अच्छा चल सकता है। मैंने ये बहुत जगह देखा और ये वाकई में बहुत अच्छा चला, तो इस पर शानदार रिव्यू हैं। बस एक साधारण सा, मुझे नहीं पता, कोई कहावत, किसी भी तरह की कहावतें या मुहावरे अगर आप शर्ट पर डाल दें और बीच में एक साधारण सा ग्राफिक लगा दें तो ये AI की मदद से बनाना बहुत आसान होगा। और अगर आप कोई भी कहावत सोच सकते हैं या चैट GPT से भी ऐसी कहावतें सोचवा सकते हैं तो मुझे यकीन है कि आप उसे शर्ट पर डाल सकते हैं और बहुत संभव है कि उसी तरह की सफलता दोहरा सकें। ये एक कस्टम डिज़ाइन है जिसे मैं इस वीडियो में आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप करना चाहें तो मैं आपको दिखा दूंगा कि इसे कैसे किया जाता है। इसमें आप किसी इमेज के आधार पर कस्टम डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे कि पालतू जानवर के आधार पर। मुझे लगता है कि यह वाकई बहुत अच्छा है। अगर मेरे पास बिल्ली होती तो शायद मेरे पास भी कुछ ऐसा ही होता। चलिए अब कुछ डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। चलिए चैट GPT पे चलते हैं और फिर से नीचे मैं सभी प्रॉम्प्ट्स दे दूंगा। आप लोग इन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो इन्हीं के आधार पर अपने खुद के प्रॉम्प्ट्स भी बना सकते हैं। डिज़ाइन मुझे लगता है कि बहुत अच्छा दिख रहा था। सच कहूँ, यह शुरुआत में ही सही बैठ गया। मैं इस डिज़ाइन को एक शर्ट पर इस्तेमाल कर स्टोर में टेस्ट करूंगा, पर इसमें यह टेक्स्ट जोड़ना चाहता था। आप देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन या बाकी डिज़ाइनों में नीचे थोड़ा टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट काफ़ी छोटा है और देखना मुश्किल है। मैं देखना चाहता था कि क्या हम वो जोड़ सकते हैं और कैसा दिखेगा। शायद उसमें रूसी या इटालियन मधुमक्खियों बात हो, एक कॉलोनी में कितनी मधुमक्खियां होती हैं इसके बारे में। तो मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा, उसने वो जोड़ दिया, उसने ऊपर का फ़ॉन्ट बदल दिया और आप जानते हैं शायद मुझे ये फ़ॉन्ट ज़्यादा पसंद आए। ये फ़ॉन्ट अच्छा है, थोड़ा सा कर्सिव स्टाइल का फ़ॉन्ट है। उसने नीचे कुछ टेक्स्ट जोड़ दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे नीचे लिखा हार्ड वर्किंग फॉरेजर पसंद है या नहीं। ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत अच्छा मेल खाता है, लेकिन फिर भी ये एक और डिज़ाइन है जिसे मैं टेस्ट या उसमें बदलाव कर सकता हूँ। शायद मैं बस फोटोशॉप में जाकर इसे हटा दूं और वहां अपना खुद का टेक्स्ट जोड़ दूं, या मैं चैट GPT से इसे बदलने के लिए कह सकता हूं। लेकिन इससे मुझे एक आइडिया आया। मैं देखना चाहता था कि ये और किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने पूछा, आप जानते हैं और कौन से फल, सब्जियां या किस तरह के ऑर्गेनिक फूड्स अभी बहुत लोकप्रिय हैं जो इस पर काम आ सकते हैं? और जबकि इसने मुझे, आप जानते हैं, अन्य फल और सब्जियां दी जैसा कि मैंने पूछा था, लेकिन जो चीज़ सच में मेरी नज़र में आई वह थी सावरडो ब्रेड। ऐसा लगता है कि अभी मैं जिन भी लोगों को जानता हूं वे सभी सावरडो ब्रेड बना रहे हैं, और जैसे मैं भी ब्रेड बनाता हूं, मैं कुछ समय से ब्रेड बना रहा हूं। मैं आमतौर पर सावरडो नहीं बनाता, लेकिन जिनसे भी मैं इस बारे में बात करता हूं ये अभी बहुत ही लोकप्रिय है। हर कोई यही कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा टी शर्ट या शायद मग डिज़ाइन, कटिंग बोर्ड या सिर्फ पोस्टर के लिए भी बढ़िया हो सकता है। सावरडो ब्रेड और इस डिज़ाइन के साथ यहाँ बहुत सारे अवसर हैं।
मुझे लगता है कि जो लोग ये शर्ट पहनते हैं उनके सावरडो ब्रेड बेक करने वालों के साथ काफ़ी मेल होने की संभावना है। तो चलिए एक ऐसा डिज़ाइन बनाते हैं जो फिर से इन्हीं से जुड़ा हो लेकिन सावरडो ब्रेड जैसा दिखे। और वैसे हम इन सभी डिज़ाइनों के साथ जो करना चाहते हैं वह है इन्हें सेव करना। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे बाएं या लगभग बीच में एक छोटा डाउनलोड बटन है। हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इनकी पारदर्शिता के लिए कहा था। आप देख सकते हैं जब मैं इस पर होवर करता हूं तो हमें बैकग्राउंड में चेकर्ड बोर्ड दिखता है जो पुष्टि करता है कि यह एक ट्रांसपेरेंट पीएनजी है। मैंने इन्हें एक फोल्डर में सेव कर लिया। हम इन्हें कभी भी चेक कर सकते हैं। हाँ, वास्तव में ये यहाँ एक पीएनजी है। तो मेरे पास कई डिज़ाइन है। हर एक के लिए मैंने कम से कम 2 वर्जन लेने की कोशिश की। ईमानदारी से कहूँ तो मैं शायद और भी ज़्यादा वेरिएशन बनाता, अलग अलग टेक्स्ट, अलग अलग डिज़ाइन और सभी में थोड़े थोड़े अलग स्टाइल के साथ। लेकिन अभी मेरे पास यही है। मेरे पास 2 हैं जो बस एक बेसिक येलो वाले हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे हैं। फिर से ये काफ़ी हद तक पहले वाले जैसे टमाटर और अन्य फलों वाले डिज़ाइन जैसा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, लेकिन इसमें हाउस प्लांट निच पर ज़्यादा फोकस है। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा हो सकता है जो यहाँ काफ़ी आकर्षक लगे। और फिर से शायद मैं इसमें और भी टेक्स्ट जोड़ना चाहूँगा जैसे कि जीन्स या स्पीशीज़ या इनके बारे में कुछ मज़ेदार तथ्य। हमारे पास जेलाटो है। ये कुछ हद तक उस लिमोनचेलो वाले डिज़ाइन से जुड़ा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और फिर से जैसे कि बस उस नॉस्टैल्जिया को छूना जो कुछ लोगों को गर्मी, यात्रा या किसी ऐसी चीज़ से हो सकती है जो उन्हें बहुत पसंद हो। और मुझे लगता है कि जेलाटो भी लिमोनचेलो की तरह अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान बहुत लोकप्रिय है। हमारे पास हनी बी वाला डिज़ाइन है। 2 अलग अलग शैलियों में, एक ज़्यादा जीवंत फोटो रियलिस्टिक है और दूसरा थोड़ा म्यूटेड शांत सा है। सॉर्डो के लिए मैंने 3 अलग अलग वेरिएशन बनाए हैं। मुझे इन तीनों में से कोई भी बहुत पसंद नहीं आया। मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है इन्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी ये बस और डिज़ाइन हैं जिन्हें हम टेस्ट करने वाले हैं। अब अगला कदम ये होगा कि हम इसे अपनी स्टोर में जोड़ें। अगर आपके पास पहले से स्टोर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है। अगर आपके पास पहले से स्टोर है तो नीचे टाइम स्टैम्प दिए गए हैं। आप अभी कुछ मिनट आगे बढ़ सकते हैं और मैं आपको उस जगह पर मिलूंगा जहां हम ये डिज़ाइन प्रोडक्ट्स में जोड़ रहे होंगे। और मुझे लगता है कि सही डिज़ाइन के लिए सही प्रोडक्ट चुनना वाकई बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था, हम ब्राउज़र से sentinelmedia.com जिलाटो पर जा सकते हैं। जिलाटो हम ये एक टैब में करेंगे और दूसरे टैब में मैं बस एक शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, बेचने के लिए कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। मुझे लगता है कि शॉपिफाई एक मुख्य केंद्र के रूप में कई फ़ायदे देता है। तो मैं गेट ऑफर पर क्लिक करने जा रहा हूँ। फिर से जेलाटो को मुफ्त में आजमाना, पहली सैंपल ऑन ऑर्डर पर 50% की छूट पाना। शायद मैं भी इन डिज़ाइनों के लिए एक सैंपल ऑन ऑर्डर करूंगा। मुझे लगता है कि ये देखना बहुत फ़ायदेमंद है कि प्रोडक्ट्स असल में कहाँ रखे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी खुद की तस्वीरें लेना। अब यहाँ थोड़ा सा विषयांतर करते हुए, जब हम ये अकाउंट सेट कर रहे हैं, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मैं वापस एटसी पर जाना चाहता हूँ और आप देखेंगे कि इनमें से कई में वाकई बहुत अच्छी इमेजेस हैं। और हालांकि शुरू करने के लिए हमारे पास बेहतरीन मॉकअप्स हैं और मुझे लगता है कि यह जानने के लिए अच्छा है कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा है, लेकिन अंततः मुझे लगता है कि अपनी खुद की तस्वीरें लेना बहुत मूल्यवान है और इसके लिए कोई अल्ट्रा प्रोफेशनल शूट होना ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर आपके किसी दोस्त के पास डीएसएलआर है तो आप उसका कैमरा उधार ले सकते हैं, वरना सच कहूँ तो एक आईफोन भी ये काम कर सकता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने एक बेडशीट ली, कुछ पौधे रखे, एक छोटी सी टोपी रखी और फिर ये फोटो ली। ये एक शानदार फोटो है, मुझे गलत मत समझिए, इनकी लाइटिंग कमाल की है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे वाकई में काफ़ी आसानी से दोहरा सकते हैं। या फिर ये वाला तो और भी आसान है। उन्होंने बस इसे एक झाड़ी के ऊपर फेंक दिया, फोटो ली और ये ज़बरदस्त बिक रहा है। इनमें से कई में मॉडल्स इन्हें पहने हुए हैं और मुझे लगता है कि इसकी भी काफ़ी वैल्यू है। लेकिन आप देखेंगे इनमें से बहुत सारे, बस आप जानते हैं, टी शर्ट को टांग दिया गया है। वे टी शर्ट्स कहीं रखी हुई हैं और इन्हें कोई पहन भी नहीं रहा है। तो इस तरह की चीज़ें वाकई में घर पर बहुत आसानी से की जा सकती हैं। जैसे ये शायद यहीं बस उस इमेज के दाईं ओर एक खिड़की का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए वापस अपने अकाउंट को सेटअप करने चलते हैं। मैं अपनी ईमेल से साइन अप करने जा रहा हूं, फिर हमें अपनी ईमेल वेरीफाई करनी होगी और फिर ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा। इन सवालों को लेकर परेशान मत हों, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर आप अभी वॉल आर्ट चुनते हैं तो बाद में कपड़ों पर भी जा सकते हैं। ये बस आपके डैशबोर्ड को सेटअप करने और भविष्य में आपके लिए चीजें आसान बनाने के लिए है। तो मैं इन सवालों को जल्दी से पूरा कर लेता हूं और बस चुन लेता हूं। हाँ, अगर यहां पूछा जाए तो हम कह सकते हैं, मुझे लगता है कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं। मुझे सच में नहीं पता कि आप मुझे क्या कहेंगे, लेकिन हम फिनिश पर क्लिक करेंगे और सेंट्रल मीडिया। फिर से अगर आप ये कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे सिलेक्शन हटा दें जब तक आपको मार्केटिंग ना चाहिए। मार्केटिंग बहुत फायदेमंद हो सकती है। मुझे पहले से ही जेलाटो से अकाउंट्स ईमेल मिलते हैं। अनचेक कर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब इससे हम अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, एक स्टोर कनेक्ट करना। मेरे पास वीडियो हैं जिनमें बताया गया है कि एटसी कैसे सेटअप करें, शॉपिफाई कैसे सेटअप करें और कई प्लेटफॉर्म्स।
असल में इस वीडियो में मैं डिज़ाइन बनाने और उन्हें किसी प्रोडक्ट पर लगाने पर फोकस करना चाहता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम एक मौजूदा शॉपिफाई स्टोर का उपयोग करते हुए बस शॉपिफाई से कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पहले से शॉपिफाई स्टोर नहीं है तो आप centralmedia.com शॉपिफाई पर जा सकते हैं। शॉपिफाई, और फिर से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस छूट का लिंक दूंगा, तो यहाँ आपको 3 महीने के लिए सिर्फ $1 प्रति माह में मिलेगा। तो आप कुल 3 खर्च कर रहे हैं और आपको 90 दिनों के लिए एक वेबसाइट मिल रही है। ये वाकई में बहुत शक्तिशाली है। और नीचे मैंने एक अलग लिंक भी दिया है जिसमें बताया गया है कि आप अपना शॉपिफाई स्टोर वास्तव में कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए एक मौजूदा शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट करने जा रहा हूं ताकि आप देख सकें कि यह वास्तव में कितना आसान है। तो अगर मैंने एक टैब में शॉपिफाई में लॉगिन किया हुआ है तो मैं दूसरे टैब में जाकर बस कनेक्ट शॉपिफाई पर क्लिक कर सकता हूं और ये बहुत ही आसान होना चाहिए, बस पॉपअप आ जाएगा। हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, ये इसे हमारे शॉपिफाई स्टोर में जोड़ देगा और हम फिर से इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। लीजिए, हो गया। तो अब हमारा स्टोर कनेक्ट हो गया है। हम इसे स्किप कर सकते हैं और अब सब कुछ तैयार है। तो अगर मैं जेलाटो पर वापस जाऊं और इसे रिफ्रेश करूं तो ये मुझे बताना चाहिए कि मेरा स्टोर कनेक्ट हो गया है। वाकई में ये कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब हम नीचे जाकर प्रोडक्ट कैटलॉग पर जा सकते हैं। तो अगर मैं प्रोडक्ट कैटलॉग में जाऊं तो याद रखिए हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप जैसे पुरुषों के कपड़ों में जाएं तो हम गिल्डन 5000 ढूंढ सकते हैं। हम जैसे वे टी शर्ट्स जो हर कोई खरीदता है, हम हुडीज ढूंढ सकते हैं। हम लॉन्ग स्लीव शर्ट्स, स्वेट पैंट्स, 3/4 स्लीव्स भी ढूंढ सकते हैं। इसी तरह यहाँ महिलाओं के कपड़ों की भी बहुत सारी वैरायटी है और ये प्रोडक्ट लाइब्रेरी लगातार बड़ी होती जा रही है। यहाँ कढ़ाई वाले या प्रिंट वाले प्रोडक्ट्स भी हैं। आपके पास करने के लिए ढेरों विकल्प हैं और जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि आपके डिजाइन से मेल खाने वाला सही प्रोडक्ट चुनना वाकई मायने रखता है। और क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम कुछ रेट्रो स्टाइल डिजाइनों के साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जैसे एक अच्छी भारी शर्ट जो दिखने में, आप जानते हैं, जो वाकई हाई क्वालिटी की हो और सही रंगों से मेल खाती हो। और मुझे पता है कि कंफर्ट कलर्स ऐसा कर सकता है। मैंने देखा है कि उनमें से कई पहले से ही कंफर्ट कलर्स में बनी हुई हैं। ये थोड़ी महंगी होती हैं। तो जैसे गिल्डन 5000 की कीमत 8 या 8 साढ़े $8 के आसपास है। ये $15 है और फिर इसके ऊपर आपको शिपिंग भी देनी होगी। लेकिन सब कुछ ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जब आप इतने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के साथ डील कर रहे हैं तो यह इसके लायक है। तो हमारे पास बहुत सारे रंग हैं जो, जैसा कि मैंने कहा, वाकई अच्छे से काम करेंगे। तो शायद जैसे ये बटर वाला हनी बी स्टाइल के साथ अच्छा लगेगा। हमारे पास यहाँ नीचे और भी रंग है। मैं सबसे पहले इसी वाले को चुनने जा रहा हूँ। मैं ऐड टू स्टोर पर क्लिक करने जा रहा हूं। हम इसे इस स्टोर में जोड़ने जा रहे हैं। ये वही स्टोर है जिसे मैंने अभी कनेक्ट किया है और फिर ये हमें डिजाइन में ले जाता है। तो ये एक छोटा सा टूर है। मैं इसे स्किप कर रहा हूं और मैं खुद आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। इनके पास एक आयताकार है। आप अपना डिजाइन उस आयताकार में कहीं भी रख सकते हैं और वे इसका एक मॉकअप दिखाते हैं। कोई व्यक्ति इसे पहने हुए है, लेकिन हम अन्य दृश्य देख सकते हैं। तो आपको इन सभी पर प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। आप इनमें से किसी एक पर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो सामने वाला हिस्सा, हमारे पास पीछे वाला हिस्सा है, हमारे पास इनर नेक, आउटर नेक भी है। तो ये ऐसा है कि अगर आप अपनी ब्रांडिंग वहीं पे करना चाहते हैं या पीछे की तरफ अगर आप ब्रांड लगाना चाहते हैं, स्लीव्स पर भी यही बात लागू होती है। तो अगर आप चाहें तो उस पर भी कुछ डाल सकते हैं। ये एक विकल्प है। आमतौर पर वे कीमत में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं क्योंकि वहां अलग अलग सेटअप हो सकते हैं। लेकिन चलिए अभी के लिए सिर्फ सामने वाले हिस्से से शुरू करते हैं। तो हम ये साइज चुन सकते हैं। मैं कहूंगा चलो सभी साइज चुन लेते हैं, सभी को शामिल कर ही लेते हैं और हम जितने चाहें उतने रंग चुन सकते हैं। शायद मैं रखूंगा। अगर हम हनी बी वाला चुन रहे हैं तो चलिए पहले इस पर डिजाइन लगाते हैं, फिर देख सकते हैं कि अलग अलग रंगों में ये कैसा दिखता है। तो अब मैं फाइल्स में जा रहा हूं। हम अपनी डिवाइस से फाइल चुन सकते हैं और चलिए सबसे पहले इसी हनी बी वाली को चुनते हैं। देखते हैं ये कैसा दिखता है। जैसे ये हल्के रंग पीले पर हैं तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि ये रंग पर अच्छा लगेगा या नहीं। असल में हाँ, ठीक है, मुझे ये वाकई बहुत पसंद आया। इसे थोड़ा ऊपर ले जाए और आप इसका आकार भी बदल सकते हैं। तो शायद मैं कुछ ऐसा ही चाहता हूं। अब आपको नीचे एक छोटी सी सूचना दिखाई देगी, एक अलर्ट की रेजोल्यूशन जेलाटो की सिफारिश से थोड़ा कम है। क्योंकि ये थोड़ा रेट्रो लुक देने के लिए है तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये थोड़ा दानेदार दिखेगा। लेकिन कुछ इमेजेस पर आप ऐसा कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहेंगे जो रेजोल्यूशन बढ़ा सके, खासकर टेक्स्ट पर। मुझे लगता है कि इमेज ज्यादातर ठीक ही रहेगी, खासकर क्योंकि इसमें छोटे छोटे बाल वगैरह हैं। तो इस डिजाइन में रेजोल्यूशन उतना मायने नहीं रखेगा जितना कुछ और डिजाइनों में रखता है, लेकिन यह ध्यान में रखने वाली बात है। तो जूम आउट करने पर हमारे पास ये शर्ट यहां है। हम इसे ऊपर या नीचे भी हिला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक अच्छा, मैं कहूंगा कि ये इसके लिए एक अच्छा स्थान है। अब प्रोडक्ट पर वापस जाकर हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग रंगों में कैसा दिखता है। तो अगर मैं कहूं कि शायद नीला वाला, तो दाईं ओर उस पर क्लिक करते हैं। नीले रंग में भी ये काफी अच्छा लग रहा है। शायद जैसे एक खाकी वाला ठीक लग रहा है।
तो अब हमारे पास 4 रंग हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। बाईं ओर कुछ और टूल्स हैं। मैंने अभी तक सिर्फ फाइल्स और प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, लेकिन हम अपना खुद का टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। हम पर्सनलाइज करने योग्य टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें जैसे शादी की तारीख हो, या आप किसी का नाम डालना चाहते हैं जैसे बैचलरेट पार्टी के लिए टी शर्ट डिज़ाइन में, तो आप ऐसा कर सकते हैं और अंत में असली ग्राहक अपना खुद का टेक्स्ट, अपनी खुद की इमेज या कुछ ऐसा जोड़ सकता है। आप प्रिंट ऑन एंड डिमांड प्रोडक्ट बना रहे होंगे जो उनके पास भेजा जाएगा। ये हर व्यक्ति के लिए कस्टमाइजेबल है। आप यह सब पर्सनलाइजेशन स्टूडियो का उपयोग करके कर सकते हैं। टेम्पलेट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, बहुत सारे विकल्प जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 जुलाई चीज़ें भी हैं। ये सीज़न के हिसाब से बदलता रहेगा, जाहिर है आपको क्या रिकमेंड किया जाता है, और हमारे पास अलग अलग लेयर्स भी हैं। तो अभी मेरे पास वहाँ सिर्फ एक इमेज है। अगर हमारे पास कई इमेजेस एक दूसरे के ऊपर लेयर की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ से आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। पर्सनलाइज वह जगह है जहाँ आप एक पर्सनलाइज्ड लेयर जोड़ सकते हैं। सो ये एक इमेज हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, ये टेक्स्ट भी हो सकता है और अंतिम उपयोगकर्ता इसे कस्टमाइज कर सकेगा। तो ये बस एक छोटा सा क्रैश कोर्स था कि ये कैसे काम करता है। साथ ही यहाँ प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा दिखेगा उसके बाहर। तो हम देख सकते हैं, आप जानते हैं, यहाँ कोई व्यक्ति इसे पहने हुए खड़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हम अलग अलग रंग और ऐसी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए मॉकअप्स पे चलते हैं, और क्योंकि ये खास प्रोडक्ट कंफर्ट कलर्स है, इसमें बहुत सारे मॉकअप्स उपलब्ध हैं। हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति इन्हें पहने हुए है। हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिसमें वह व्यक्ति साइड में खड़ा है, और अगर आप चाहें तो मैजिक मॉकअप्स भी उपलब्ध हैं। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यह कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से एआई का इस्तेमाल करके हम अपना काम बचा सकते हैं। हम एक प्रॉम्प्ट चुन सकते हैं और शायद कोई लाइफस्टाइल वाला चुन सकते हैं। तो बिल्कुल, चलिए उसी छोटी सी सिफारिश के आधार पर एक मॉकअप जनरेट करते हैं जो उन्होंने यहीं दी थी। लेकिन यह उत्पाद क्या है, आप इस प्रॉम्प्ट को बदल सकते हैं और आपको अलग अलग मॉकअप बनाने के लिए रोजाना 10 बार इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। अब मैं डिटेल्स पर आगे बढ़ सकता हूं। शीर्षक विवरण जोड़ सकते हैं। आप इसे कहां लिस्ट कर रहे हैं, शॉपिफाई या एडसी पर, शीर्षक बनाने की अलग अलग रणनीतियां और आप बदल सकते हैं। यही बात नीचे दिए गए विवरण के साथ भी है। ध्यान रखें, हमारे पास कई टूल्स हैं। हम इसे बोल्ड या अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें लिंक भी जोड़ सकते हैं अगर किसी कहानी से लिंक करना हो। जैसे हमारे पास ब्लॉग है जिसमें बताया गया है कि हमने शहद की मधुमक्खियां पालना कैसे शुरू किया, और यह हमारे ब्रांड की पहचान का हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया, आप यहाँ लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ नीचे हम इंपीरियल या मेट्रिक के लिए साइज टेबल को शामिल या बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ अमेरिका में बेच रहे हैं तो शायद मेट्रिक की ज़रूरत नहीं। अगर आप अमेरिका में नहीं बेच रहे, सिर्फ अन्य जगहों पर बेच रहे हैं, तो शायद इंपीरियल की ज़रूरत नहीं। ये आप जोड़ सकते हैं। देखभाल निर्देश मैं आमतौर पर वहीं रहने देता हूं। और बिल्कुल यहाँ नीचे हम प्रिंट मटेरियल, विक्रेता और ऐसी चीज़ें चुन सकते हैं। तो चलिए प्राइस पे चलते हैं। जिलाटो पर कुछ बेहतरीन प्राइसिंग टूल्स हैं जो आपको यह कहने की सुविधा देते हैं, जैसे सभी के लिए मेरा मार्जिन 50% सेट कर दो, या आप यह भी कह सकते हैं जैसे सभी का रिटेल प्राइस $50 सेट कर दो, और आप देखेंगे कि वे सभी यहाँ अलग अलग मार्जिन के साथ दिखेंगे। अब इन पर जो मार्जिन है आप देख सकते हैं, लगभग सभी एक जैसे हैं क्योंकि ये सभी स्टैंडर्ड साइज हैं। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे जैसे कि यहाँ 4XL थोड़ा महंगा होगा और हमारे मार्जिन छोटे होंगे। सो इज़ $50 प्रति शर्ट है। शायद इसके बजाय हम कहें प्रॉफिट मार्जिन 50% सेट कर दो। आइए उदाहरण के लिए ऐसा ही करते हैं। रिव्यू पर जाएं और हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। फिर हम कह सकते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पब्लिश करें, और अगले के लिए फिर से मैं इस स्टोर में कुछ और प्रोडक्ट्स जोड़ने जा रहा हूं। और यहाँ लक्ष्य ये है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में बार बार कहा है, कि जितना संभव हो सके बार बार कोशिश करना है। तो कपड़ों के अलावा शायद हम कुछ टोट बैग्स भी चाहें। ये एक और संभावित प्रोडक्ट स्टाइल है जिसे हम बेच सकते हैं। हमारे पास यहाँ कई विकल्प हैं। मैं इस वाले के साथ जाऊंगा। ये एक तरह का कैनवस जैसा बैग है। ये वास्तव में उन डिज़ाइनों के अनुरूप है जो हमने बनाए थे। हम प्रिंटिंग या एम्ब्रॉयडरी में से कोई भी चुन सकते हैं। फिर से डिज़ाइनों में बहुत सारे रंग और थोड़ी अधिक जटिलता है। मुझे लगता है कि ये प्रिंटेड होने पर सबसे अच्छे लगेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे डिज़ाइनों को भी आजमा सकते हैं जो एम्ब्रॉयडरी के लिए अच्छे हों। जब हम चैट जीपीटी पर काम कर रहे होते हैं तो हम इसमें यह शामिल कर सकते हैं, इस डिज़ाइन को हम एम्ब्रॉयडरी के लिए उपयुक्त बनाना चाहते हैं, और इससे डिज़ाइन बनाने का तरीका बदल देगा। तो यहाँ रंग की बात करें तो मैं वही रंग रखूंगा। आइए एक नई फाइल जोड़ते हैं। इस बार हम अपनी डिवाइस से चुन सकते हैं, और शायद ये सॉर्डो वाला होगा। शायद यहाँ सॉर्डो अच्छा लगेगा। हम इसमें थोड़ा और टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस डिज़ाइन का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये 85% तक सही है। इसमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यह पहले से ही एक सुंदर छोटे बैग के लिए शानदार शुरुआत हो सकती है। अरे चलिए इसे ऐसे ही लगा देते हैं।
मॉकअप्स पर जारी रखें और यहाँ हम जितने चाहें उतने मॉकअप्स चुन सकते हैं। तो यह एक अच्छा है। तो दर एक अच्छा है। इसके लिए हमें जिलाटो गोल्ड लेना पड़ेगा। इसके लिए एक फ्री ट्रायल है, तो मैं कह सकता हूँ फ्री ट्रायल लें। अन्यथा आप देखेंगे कि हमने वास्तव में जिलाटो के लिए भुगतान नहीं किया है। इसे इस्तेमाल करना पूरी तरह से मुफ्त है जब तक कि आप जिलाटो प्लस गोल्ड या किसी अन्य प्लान में अपग्रेड नहीं करते। मैं आपको जल्दी से एक नए टैब में प्लान्स दिखा देता हूं, इससे पहले कि हम कुछ जोड़ना शुरू करें जिलाटो, और मैं बस प्राइसिंग सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर जाता हूं। कुछ भी सब्सक्राइब करने से पहले मुझे लगता है यह जानना जरूरी है कि आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं। जैसे हो सकता है कि गोल्ड आपके लिए अच्छा हो, शायद प्लस आपके लिए अच्छा है, शायद प्लैटिनम, या फिर सिर्फ फ्री वर्जन ही आपके लिए सही है। तो आप देखेंगे कि प्लस के लिए $20 प्रति माह है। यह आपको प्रति उत्पाद 25% तक की छूट देता है। तो जैसे जैसे आप ज़्यादा बेचने लगते हैं, ये प्लान्स बहुत मायने रखने लगते हैं अगर आप असली उत्पादों पर इतनी प्रतिशत बचत कर रहे हैं। यही बात लागू होती है अगर आपके पास ब्रांडेड लेबल्स हैं, तो आप वहाँ भी पैसे बचा रहे हैं। और एक ब्रांडेड लेबल मूल रूप से होगा, और एक ब्रांडेड लेबल या पैकेजिंग इंसर्ट मूल रूप से एक छोटा कार्ड हो सकता है जो पैकेज के अंदर भेजा जाता है। जब कोई बॉक्स खोलता है तो उस पर लिखा होता है, अरे ऑर्डर करने के लिए धन्यवाद, आपके अगले ऑर्डर पर 10% की छूट। इससे आपके दोबारा ग्राहक बनने की संभावना बढ़ जाती है, आपके ब्रांड की पहचान मजबूत करता है और प्रोफेशनल लगता है। किसी के लिए फायदेमंद हो सकता है, यहाँ तक कि एक छोटे स्टोर के लिए। और हमारे पास कुछ एडवांस्ड प्राइसिंग विकल्प भी हैं। हमारे पास बहुत सारी, जैसा कि आपने अभी देखा, कई और इमेजेस भी हैं। चलिए इसे बंद करते हैं और वहीं वापस चलते हैं जहां हम थे, और मैं जिलाटो प्लस गोल्ड के लिए साइन अप करने जा रहा हूं। फ्री ट्रायल 30 दिन, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, और हम ये अभी करने वाले हैं। ये प्रोसेस हो रहा है। आप देखेंगे कि हमें 1 महीना फ्री मिलेगा। फिर ये हमें सूचित करेगा कि ये सब्सक्रिप्शन ये जल्द ही शुरू हो रहा है। तो हमारे पास 5 दिन है, आप जानते हैं, जारी रखने या कैंसिल करने के लिए। और अब हम कह सकते हैं जिलाटो पर जारी रखें। तो अब हमारे पास इन मॉकअप्स तक पहुंच है, हम इनका उपयोग कर सकते हैं। हम इस मॉकअप का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए डिटेल्स पर जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फिर से मैजिक मॉकअप्स का उपयोग कर सकते हैं। वैसे मैं इसे फिर से नाम देने जा रहा हूं, और फिर से अपना टाइटल चुनें, अपना विवरण चुनें, और बाकी सब कुछ वैसे ही करें जैसे हमने पहले किया था। मैं फिर से उस प्रक्रिया से नहीं गुजरूंगा। हम कीमतें अपडेट कर सकते हैं और इसे अपने स्टोर पर भी प्रकाशित कर सकते हैं। तो अब हमारे स्टोर में 2 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ और भी प्रोडक्ट विकल्पों और कुछ और कैटेगरीज को देखते हुए, बिल्कुल वॉल आर्ट भी एक विकल्प है। तो यह जरूरी नहीं कि पहनने योग्य हो या कपड़े से बना हो। वॉल आर्ट कैनवास भी हो सकता है। यह आप जानते हैं चमकदार हो सकता है, जैसे ग्लॉसी, या यहाँ तक कि लकड़ी के फ्रेम वाला पोस्टर भी हो सकता है। यह मेटल भी हो सकता है, जैसे यहाँ एल्यूमिनियम। हमारे पास वुड प्रिंट्स भी हैं। आप एक्रिलिक प्रिंट्स भी ले सकते हैं। असल में कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता कि यह खास डिज़ाइन वॉल आर्ट के रूप में सबसे ज़्यादा मायने रखती है या नहीं, लेकिन मेरे पास एक डिज़ाइन है जो मैंने एक पिछले वीडियो में बनाई थी। मैं इसी वाले के साथ जाने वाला हूँ। मेरे पास एक डिज़ाइन है जो मैंने एक पिछले वीडियो में बनाई थी, जो मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी अच्छी लगेगी। तो मैं इसे अपने स्टोर में जोड़ने जा रहा हूँ, और मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा। ये अब भी इस पूरे वाइब के अनुरूप है। अगर मैं यहाँ अपने फोल्डर में ओल्ड डिज़ाइंस पर जाऊँ तो देखते हैं वो कहाँ है। ठीक है, तो ये कोई डिज़ाइन नहीं है जो मैंने असल में बनाई हो। ये है, ये मेरी बहन ने पेंट किया है। मैंने उसे वेबसाइट बनाने में मदद की थी, और मैं आपको बस उदाहरण के तौर पर दिखाने जा रहा हूँ कि जब ये पोस्टर पर होता है तो असल में कैसे दिखता है। मुझे लगता है कि ये पोस्टर पर मेरी डिज़ाइनों से कहीं बेहतर लगेगा, लेकिन ये अब भी यहाँ की सामान्य स्टोर वाइब में फिट बैठता है। और प्रोडक्ट के साथ हम वास्तव में अलग अलग साइज़ चुन सकते हैं। तो शायद मैं एक बहुत बहुत बड़ा साइज़ चुनूंगा अगर ये वॉल आर्ट बनने वाला है, शायद 3x40 भी। मैं उस छोटे वाले को अनचेक कर दूंगा। हमें छोटे वाले की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए बड़े वाले के साथ चलते हैं। ये मॉकअप्स पर बेहतर दिखेगा। अब जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो आप देखेंगे कि इसका रेजोल्यूशन यहाँ उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सिर्फ उदाहरण के लिए मैं यहाँ मॉकअप्स के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, और ये मॉकअप्स मेरी राय में कहीं बेहतर दिखते हैं। वॉल आर्ट में कुछ शानदार आइडियाज़ हैं। ये बस इसे ऐसा बनाता है जैसे ये सच में किसी कमरे में है। तो आप यहाँ ये मॉकअप देख सकते हैं। अगर ये लोड हो जाए, अगर मेरा वाईफाई काफ़ी तेज़ है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये शायद बाथरूम या किचन की दीवार जैसी है। हमारे पास एक छोटा सा ऑफिस जैसा सेटअप है, और बस जैसे कि एक लिविंग रूम। मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अब डिटेल्स पर आगे बढ़ूंगा। असल में चलिए इसे मॉकअप्स में ही दिखाते हैं। इस पर डिटेल्स में आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि यह हमारे स्टोर में वाकई बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हमारे स्टोर में एक टोट बैग है, हमारे पास एक टी शर्ट भी है, हमारे पास एक छोटा सा मैट है, जैसे कि एक मैट पेपर पोस्टर टंगा हुआ है थोड़ा स्क्रॉल स्टाइल में, ऊपर और नीचे लकड़ी लगी हुई है। और जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो मैं इसे और ज़्यादा टी शर्ट्स के साथ विस्तार देना चाहता हूँ, क्योंकि वह